काफी अरसे पहले स्वर्ग से एक छोटी सी बूंद धरती पर आ गिरी, जिससे एक जादुई सनफ्लावर पनप उठा जो किसी भी मरीज या जख्म को ठीक कर सकता है। एक बूढ़ी औरत गोथल को इस सनफ्लावर का पता चल गया। हजारों साल बीत गए। अब समुद्र के करीब एक बहुत खूबसूरत किंगडम बस गया, जहाँ की महारानी माँ बनने वाली थी, लेकिन वो बहुत बीमार पड़ गई। अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था, और वो चमत्कार वही जादुई सनफ्लावर था। वहीं गोथल हजारों सालों से अपनी जवानी को बचाए रखने के लिए उस फूल की जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती। वो उस फूल को एक गाना सुनाती और फिर से जवान हो जाती। उसे कुछ सैनिकों की आड़ सुनाई दी। वो फूल को टोकरी से ढककर भागने लगी, मगर लैंप से टकराकर टोकरी साइड हो गई। सैनिक उस फूल को उखाड़कर अपने साथ ले गए। फूल का घोल बनाकर महारानी को पिलाया गया, जिससे महारानी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और सुनहरे बालों वाली प्यारी सी लड़की को जन्म दिया, और उसका नाम रूपांजल रखा गया। वक्त बीता गया। रूपांजल के बर्थडे पर महाराज और महारानी ने आसमान में एक कंदील छोड़ा। इस वक्त तक सब कुछ सही चल रहा था, पर एक रात गोथल महल में घुस आई और रूपांजल के पास आकर वही सॉन्ग गाती, जिससे रूपांजल के बाल उस सनफ्लावर की तरह ग्लो करना शुरू हो गए और गोथल फिर से जवान हो गई। गोथल उसके बाल काटती, मगर वो मुरझाकर काले हो जाते। गोथल को कुछ समझ नहीं आया और वो रूपांजल को लेकर भाग निकली। गोथल उसे अपने साथ लिए घने जंगल में गुप्त मीनार में ले आई। सैनिकों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर उन्हें रूपांजल नहीं मिली। गोथल को रूपांजल की शक्ल में एक नया फूल मिल गया था, और अब उसे इस फूल को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना होगा, वरना सैनिक उसे वापस ढूंढ लेंगे। अब गोथल रूपांजल को अपनी बेटी बनाकर पालने लगी, पर वो उसे कभी मीनार से बाहर नहीं जाने देती। रूपांजल गोथल से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मगर गोथल उसे डराती है। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, बाहर देते रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मीनार की दीवारें सब कुछ नहीं छुपा सकती थी। हर साल रूपांजल के जन्मदिन पर महाराज और महारानी राजकुमारी की याद में आसमान में हजारों कंदील छोड़ते, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें उनकी बेटी जरूर मिलेगी। अब हम कुछ सालों बाद पास्कल को देखते हैं, जिसे रूपांजल ने अपना फ्रेंड बनाया होता है। रूपांजल भी अब बड़ी हो चुकी है और उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, पर वो पिछले 17 सालों से अभी तक इस टावर में कैद है। वो झाड़ू मारकर घर साफ करती, गिटार बजाती, पेंटिंग करती और 2-3 किताबें एक साथ पढ़ती, एंजॉय करती, पर फिर वो उदास हो जाती। रूपांजल पास्कल को कहती है कि आज मैं माँ से बात करूंगी, क्योंकि कल मैं 18 की हो जाऊंगी, जिससे शायद वो मुझे बाहर जाने की इजाजत दे। तभी टावर के नीचे से गोथल की आवाज आती है और रूपांजल अपने बाल नीचे फेंकती है, जिससे लटक कर गोथल ऊपर आ जाती है। रूपांजल उन्हें अपनी इच्छा बताती है कि मैं बाहर जाकर उन्हें उड़ते हुए कंदील को देखना चाहती हूँ, जो सिर्फ मेरे जन्मदिन पर दिखाई देते हैं। मगर गोथल उसे कह के मना कर देती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, और फिर किसी काम से बाहर चली जाती है। अब हम फिन राइडर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो स्टबिंगटन ब्रदर की मदद से प्लेस से राजकुमारी का ताज चोरी कर लेता है। सैनिक उन्हें देख लेते हैं, पर वो तीनों जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। किंग के सैनिक और रॉयल हॉर्स मैक्सिमिस सब फिलिन को ढूंढने निकल जाते हैं। हर जगह फिलिन के वांटेड पोस्टर लगे होते हैं। जंगल में भागते हुए तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फिलिन सोल्जर्स को तो चकमा देके भाग निकलता है, लेकिन मैक्सिमिस उसके पीछे पड़ जाता है। मैक्सिमिस और फिलिन दोनों उस ताज को लेने के लिए झगड़ते हैं और एक पेड़ पर चले जाते हैं। वो पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। फिलिन बचते बचाते उस टावर के पास जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिलिन ताज को देख ही रहा होता है कि रूपांजल उसे तवे से मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपनी अलमारी में छुपा देती है, साथ ही उसका ताज मटके में छिपा देती है। इतने में गोथल भी वापस आ जाती है। रूपांजल डिसाइड करती है कि वो फिलिन के बारे में माँ को बताएगी और फिर गिफ्ट के तौर पर बाहर जाने का कहेगी। रूपांजल को गोथल की आवाज सुनाई देती है और वह अपने बालों को फेंककर गोथल को ऊपर खींच लेती है। रूपांजल अपनी माँ से बात करती है, मगर वो साफ इनकार करती है, ये कह के कि बाहर के लोग मॉन्स्टर्स हैं और वो दुनिया बिल्कुल सेफ नहीं। रूपांजल बहुत निराश हो जाती है और माँ से कहती है कि वो बाहर नहीं जाएगी। रूपांजल अब अपनी माँ से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कलर्स मांगती है, जिसको लाने के लिए उसे 3 दिन लग सकते हैं। मदर गोथल अब रूपांजल को इनकार नहीं करती और वो कलर्स लेने चली जाती है। गोथल के जाते ही रूपांजल फिलिन को बाहर निकालती है और चेयर पे बिठाकर बालों से बांध देती है। रूपांजल उसे अपनी पेंटिंग दिखाकर कंदील वाली जगह के बारे में पूछती है। फिलिन उसे बताता है कि राजकुमारी की याद में छोड़े गए कंदील है, राजा और रानी के द्वारा छोड़े जाते हैं। रूपांजल फिलिन से एक सौदा करती है कि अगर वो 2 दिनों में उस कंदील वाली जगह पर लेकर गया तो उसे ताज वापस कर देगी। फिलिन मान जाता है। रूपांजल अपने बालों की मदद से पहली बार उस मीनार से नीचे उतरती है। बाहर की खूबसूरत दुनिया में आते ही रूपांजल बहुत एक्साइटेड हुए अजीब हरकतें करती है। कभी घास में लौटती है, पानी में खेलती है, कूदती है। वहीं दूसरी ओर गोथल शाही घोड़े मैक्सिमिस को देखकर परेशान हो जाती है और फौरन टावर की तरफ भागती है और रूपांजल को आवाज लगाती है, मगर रूपांजल तो मीनार में नहीं होती, तो वो एक खुफिया रास्ते से मीनार में जाती है। पर रूपांजल को ना पाकर काफी परेशान होती है। उसे वहाँ फिलिन का बैग भी दिखाई देता है, जिससे वो परेशान होती है। उसमें चुराया हुआ ताज और फिलिन का वांटेड पोस्टर होता है। सीन तभी फिलिन पर शिफ्ट होता है, जो रूपांजल को 10 संगलिंग डकलिंग ले जाता है। यह जगह लुटेरों और बदमाशों से भरी होती है। फिलिन का प्लान होता है कि वो रूपांजल को डराकर वापस मीनार पर ले जाएगा, पर उसका प्लान उल्टा हो जाता है। गुंडे उसका वांटेड पोस्टर दिखाकर पकड़ लेते हैं और एक गुंडा बाहर गार्ड्स को बुलाने जाता है, मगर रूपांजल बीच में आके सभी को रोकती है और अपने सपने के बारे में बताती है, जो फिलिन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फिर वो उन सभी से अपने अपने सपने के बारे में पूछती है। सब एक सॉन्ग गाते हुए अपना अपना सपना बताने लगते हैं। इतने में वहाँ सैनिक और मैक्सिमस आ जाता है। एक गुंडा रूपांजल और फिलिन को खुफिया दरवाजे से बाहर भेज देता है और रूपांजल को कहता है कि तुम अपना सपना जरूर पूरा करना। रूपांजल और फिलिन गुफा से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं, पर
मैक्सिमस फ्लिन की स्मेल से सैनिकों को उस खुफिया रास्ते तक ले जाता है और गोथल भी रूपांजल को ढूंढते हुए यहाँ जाती है और एक गुंडे को डराकर उससे सब उगलवा लेती है। फ्लिन और रूपांजल गुफा से बाहर आ गए थे पर आगे एक खाई थी। सैनिक और मैक्सिमिस भी अब वहाँ जाते हैं। रूपांजल अपने बालों को झूला बनाकर दूसरी तरफ आ जाती है। फ्लिन तवे की मदद से सैनिकों से लड़ने लगता है लेकिन अब मैक्सिमिस तलवार ली है उससे फाइट करने लगता है। फ्लिन उसे जीत नहीं पाता पर तभी रूपांजल बालों से पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले आती है। अब वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं पर अब डैम भी टूट गया था जिससे वो सभी अब पानी में बहने लगते हैं। रूपांजल और फ्लिन एक गुफा में घुस जाते हैं। पत्थर के गिरने से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। फ्लिन बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजता है जिससे उसके हाथ में जख्म हो जाता है और गुफा में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों को लगता है कि अब वो मरने वाले हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं। फ्लिन रूपांजल को अपना असली नाम यूजिन बताता है। रूपांजल भी फ्लिन को अपने मैजिकल हेयर का बताते हुए सॉन्ग गाती है जिससे उसके बाल ग्लो करना शुरू हो जाते हैं और उन्हें बाहर का एक हिडन रास्ता दिखाई देता है। दोनों वहाँ से पत्थरों को पीछे हटाकर नदी से होते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोथल स्टर्बिंगटन ब्रदर्स को छिपकर देख रही होती है। वो दोनों फ्लिन को मारने की बात कर रहे होते हैं इसीलिए वो उनके सामने आती है और उन्हें ताज देती है। ताज के लिए वो झगड़ने लगते हैं तो वो उन्हें बताती है कि अगर तुम फ्लिन से बदला लेने में मदद करो तो मैं इस ताज से भी कीमती चीजें दूंगी। वो दोनों भी अब लालच में उसके साथ हो जाते हैं। वहीं रूपांजल यूजिन के हाथ पर अपने बाल लपेटती है और गाना गाकर उसके हाथ के जख्म ठीक कर देती है। फ्लिन हैरान हुआ उसे पूछता है कि तुम्हारे बाल जादुई कैसे हैं? रूपांजल कहती है कि माँ ने बताया कि यह बचपन से ही जादुई है जिससे सभी इन्हें काटना चाहते थे पर अगर ये एक बार कट गए तो इनका जादू खत्म हो जाता है। मैं इन्हें संभाल कर रखना चाहती हूँ जिससे मैंने अपने बाल आज तक नहीं काटे और कभी मीनार से बाहर नहीं आई। फ्लिन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं अनाथ हूँ। अब उन दोनों के बीच प्यार भी बढ़ने लग गया था। यूजिन आग लगाने के लिए और लकड़ियाँ लेने जाता है तो पीछे से गोथल रूपांजल के पास आ जाती है और उसे साथ चलने को कहती है मगर रूपांजल ये कहती हुई मना कर देती है कि यूजिन मुझे चाहता है। गोथल रूपांजल को ताज देकर कहती है कि यूजिन सिर्फ इस ताज को चाहता है और अगर उसे यकीन नहीं तो उसे यूजिन का इंतजाम लेना चाहिए। यह कहकर वापस चली जाती है। यूजिन लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। रूपांजल उस बैग को छुपा देती है। सुबह यूजिन की जब आँख खुलती है तो सामने मैक्सिमिस को देखता है जो बहुत गुस्से में यूजिन के पीछे पड़ा होता है लेकिन रूपांजल उसे भी अपना दोस्त बना लेती है और उसे अपना कंदील वाला सपना पूरा करने को कहती है। रूपांजल के कहने पर यूजिन और मैक्सिमिस दोस्ती कर लेते हैं। मैक्सिमिस को भी रूपांजल बहुत पसंद आती है। अब दोनों मैक्सिमिस के साथ सिटी पहुंच जाते हैं। सब लोग कैंडल इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। रूपांजल के बाल लोगों के बाहों में उलझ रहे होते हैं जिस पर यूजिन रूपांजल की मदद करता है और छोटी बच्चियां रूपांजल की बहुत सुंदर चोटियां बनाती है। रूपांजल सबके साथ मिलकर सॉन्ग गाती है और रूपांजल सूरज की बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। सब बहुत एंजॉय करते हैं। यूजिन रूपांजल को किंगडम का एक फ्लैग देता है और रूपांजल को लेकर नाव में बैठकर सिटी के बिल्कुल सामने नदी में आ जाता है। महाराज और महारानी अपनी बेटी की याद में सन वाला कंदील छोड़ते हैं और पूरी प्रजा भी कंदील छोड़ने लगती है। सन वाला कंदील उड़ता रूपांजल के पास आता है और रूपांजल उसे पकड़ के ऊपर हवा में छोड़ देती है। रूपांजल यूजिन को ताज वापस करती है मगर अब यूजिन के लिए ताज से ज्यादा इम्पोर्टेंट रूपांजल हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और किस करने ही लगते हैं कि पीछे छोर पर फ्लिन को स्टर्बिंगटन ब्रदर्स नजर आते हैं। यूजिन उनको ताज वापस करके सॉरी बोलने का सोचता है। रूपांजल को बोट में छोड़कर यूजिन उनसे बात करने के लिए जाता है और उसे इंतजार करने को कहता है मगर थोड़ी देर बाद वहाँ स्टर्बिंगटन ब्रदर्स आकर उसे बताते हैं कि यूजिन ताज लेकर भाग गया और नदी में उसकी बोट भी देखते हैं। दोनों भाई मिलकर अब रूपांजल पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ गोथल आकर रूपांजल को बचा लेती है और टावर में वापस ले आती है। यह सब गोथल का ही प्लान होता है। स्टर्बिंगटन ब्रदर्स ने यूजिन को बोट से बांधकर महल के पास भेज दिया था जिससे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया मगर यह सब मैक्सिमिस देख लेता है। रूपांजल बहुत सैड हुई अपने रूम में लेटी होती है। तभी उसकी नजरें रूप पर बनी अपनी पेंटिंग्स पे पड़ती है जहाँ उसने हर तरफ किंगडम पर बने फ्लैग की पेंटिंग की होती है और वो अपने आप को शीशे में देखने के बाद रूपांजल को पता चलता है कि वही लोस्ट प्रिंसेस है जिससे उसे गहरा सदमा लगता है। वो अब गुस्से में गोथल से कहती है कि वो खोई हुई राजकुमारी मैं हूँ पर आपने मुझे क्या किया। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो गोथल उसे कहती है कि तुम यूजिन को नहीं बचा सकती। जल्दी उसे फांसी होने वाली है पर मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ और उसके बालों का इस्तेमाल करने लगती है पर रूपांजल गुस्से में उसे रोककर दूर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है पर गोथल उसे कैद कर लेती है। वहीं सैनिक यूजिन को फांसी के लिए लेकर जा रहे होते हैं पर मैक्सिमिस सब गुंडों की मदद से उसे बचा लेता है और फुल स्पीड में मीनार पर ले आता है। मीनार में जाकर यूजिन रूपांजल को बंधा हुआ देखता है। इतने में गोथल उस पर नाइफ से अटैक कर देती है और फिर रूपांजल को एक नई जगह ले जाने लगती है। रूपांजल उसे छूटने की कोशिश कर रही थी और वो गोथल से कहती है कि अगर तुम मुझे यूजिन की जान बचाने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। गोथल उसे खोल देती है। रूपांजल यूजिन को हील करने ही लगती है लेकिन यूजिन को पता चल जाता है कि जब तक उसके पास मैजिकल हेयर है रूपांजल कभी भी आजाद नहीं हो सकती। वो साइड में पड़े टूटे हुए कांच से उसके बाल काट देता है और खुद मर जाता है। बालों के कटने से मैजिक का असर खत्म हो जाता है। मदर गोथल वापस बूढ़ी हो जाती है और डरते हुए मीनार से नीचे गिर जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यूजिन के मरने से रूपांजल रोने लग जाती है मगर उसके आंसू से मैजिक निकलता है जो यूजिन को